गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी माई चैनल। कैसे आप सब, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज अभी मैं टिफ़िन बना रही हूँ शिवांगी के लिए, और टिफ़िन में बन रहा है पास्ता। शायद से स्कूल जा नहीं रहा है, सिर्फ शिवांगी को जाना है, तो मैंने सोचा, तब से सोचने के बाद दिमाग में आया कि चलो पास्ता बना देती हूँ, क्योंकि स्टैम्प को आज फिर डॉक्टर के पास लेके जाना है और मुझे भी डॉक्टर के पास जाना है। तो चलिए बने रहिएगा इस मेरे इंटरेस्टिंग से ब्लॉग। और यहाँ पे शिवांगी आज स्कूल जा रही है, श्रेयांश नहीं जा रहा है, तो मैंने सोचते सोचते फिर ध्यान आया कि चलो मैं पास्ता बना देती हूँ। और यहाँ पे मैं शिवांगी के लिए बना रही हूँ पास्ता। तो इसमें मैंने प्याज टमाटर डाल के भून लिया है, हल्का सा लहसुन डाला है और सबको एक साथ भूनने के बाद मैंने पास्ता को बॉईल कर लिया है। और उसके बाद इसमें जैसे ही हमारे प्याज टमाटर भून जाएंगे उसमें पास्ता मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे पास्ता मैंने डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे, हमारा जो है पास्ता रेडी हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा मैंने पिज़्ज़ा फ्लेक्स डाला हुआ है और ऑर्गेनो फ्लेक्स डाला हुआ है, इससे टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाता है। और हाँ, बटर डाल के मैं बनाई हूँ, तो इसकी डिटेल में रेसिपी मैंने नहीं दिया है, लेकिन हाँ अच्छे तरीके से और अच्छा बना हुआ था। बाकी यहाँ पे अभी शिवांगी के लिए टिफ़िन पैक कर रही हूँ, तो उसको पहले मैं लंच ब्रेक के लिए दूँगी और फिर स्नैक्स में मैं फ्रूट्स वगैरह डाल दूँगी, ताकि जो उसका टिफ़िन है थोड़ा सा पास्ता के साथ साथ थोड़ा सा उसके साथ हेल्दी भी चला जाए। और समटाइम्स मैं पास्ता वगैरह बना के देते रहती हूँ, रेगुलरली नहीं देती ये सब। तो मैं पास्ता के साथ लंच के लिए मैं थोड़ा सा क्यूकम्बर कट करके भी रख दे रही हूँ कि थोड़ा सा उसे मतलब सब्जियां वगैरह भी मिल जाएगा, क्योंकि पास्ते में मैंने ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह ऐड नहीं किया था, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं था अभी मेरे पास कोई और सब्ज़ी। तो बस मैंने ऐसे बना दिया। स्नैक्स में मैं एप्पल डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पे शिवांगी का जो टिफ़िन है वो रेडी हो गया है और अभी वो भी रेडी ही हो गई है। तो मैं टिफ़िन पैक करने के बाद जाके देखूँगी कि वो रेडी हुई कि नहीं। उसका भी बाल बनाना है, तो ये सारे काम रहते हैं। लेकिन जिस दिन सिर्फ एक को जाना होता है उतना ज़्यादा टफ़ नहीं होता है। लेकिन हाँ, मैं तब से यही सोच रही थी सुबह उठने के बाद कि क्या बनाऊँ, लेकिन फाइनली मेरे दिमाग में आ गया था कि पास्ता बना दो, तो वही मैंने बना दिया। यहाँ पे शिवांगी रेडी हो गई है और इसका भी मैं बाल बना रही हूँ। बैंगलोर का वेदर अभी थोड़ा चेंज हो गया है, सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और बारिश हो जाता है, तो मौसम और भी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो जैसे ही मानसून आता है ना इधर, वैसे ही वेदर चेंज हो जाता है, मौसम बहुत अच्छा हो जाता है और ठंडा ठंडा भी हो जाता है। तो यहाँ पे फाइनली शिवांगी का बाल मैंने बना दिया। अब ये स्कूल चली जाएगी। श्रेयांश को मुझे आज लेके जाना है डॉक्टर के पास, तो इसलिए आज वो स्कूल गया नहीं है। तो चलिए बने रहिएगा मेरे इस ब्लॉग में। और यहाँ पे शिवांगी नाश्ता कर रही है और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे शिवांगी का लंच पैक भी रेडी कर दी हूँ। इनके पापा बैठे हुए हैं इसे नीचे छोड़ने जाने के लिए। तो शिवांगी को मैंने बोला था ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे, तो उसने बोला कि मैं थोड़ा सा मम्मा पास्ता ही खा दे और उसके साथ मैंने उसे एप्पल भी दे दिया था ब्रेकफास्ट के लिए। फिर यहाँ पे तैयार हो गई और जैसा कि मैंने बताया कि वेदर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है, यानी थोड़ी सी ठंड सी बढ़ गई है सुबह में। तो यहाँ पे शिवांगी ने जैकेट डाला, अब वो निकल गई स्कूल के लिए। चलिए बाकी काम मैं अपना काम कर लेती हूँ, मेरा भी पूरा काम बाकी है किचन का। उसके बाद अभी और मुझे भी जाना है डॉक्टर के पास, तो फिर मैं किचन में आ गई थी, नहा वहा के पूजा कर लिया था मैंने और फटाफट से मैं किचन में आ गई थी हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। हस्बैंड ने छुट्टी लिया हुआ है, क्योंकि मुझे भी डॉक्टर के पास जाना है, अपना दिखाना है, कुछ स्किन में प्रॉब्लम हो गया है, जैसे कि मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और ब्रेकफास्ट में झटपट कुछ बनाना था, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिए हुए थे, तो टाइम पे पहुँचना था। तो मैं यहाँ पे सैंडविच बना रही हूँ सबके ब्रेकफास्ट के लिए, और उसके लिए मैंने यहाँ पे ब्रेड ले लिया है, उसके साथ मैं चीज़ सैंडविच बना रही हूँ। तो फटाफट से भी सैंडविच बनाएंगे, खाएंगे पियेंगे और फिर निकल जाएंगे डॉक्टर के पास के लिए। तो मैं ये हमेशा ही इस तरीके से सैंडविच बनाती हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आता है चीज़ वाला सैंडविच। तो यहाँ पे मैंने चीज़ स्लाइस मंगा लिया था, उसके साथ मैंने सैलेड डिप्स मंगा लिया था और इस पर थोड़ा सा क्यूकम्बर वगैरह डाल के और एक अच्छा सा सैंडविच बनाएंगे जो कि सबको पसंद आता है। तो यहाँ पे मैं एक एक करके ना सारे चीज़ को निकाल ले रही हूँ, क्योंकि ये प्लास्टिक में रैप होता है। तो और इस तरीके से ना जब ये स्लाइस रहता है ना तो इजी रहता है सैंडविच बनाना, वो ग्रेट करने वाले से ना बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है। तो मैं ना स्लाइस ही मंगा लेती हूँ और स्लाइस मंगा के रख लेती हूँ। बच्चों के लिए भी अगर कभी भी झटपट में कुछ बनाना होता है तो ये इस तरीके से हम सैंडविच बना सकते हैं। और ब्राउन ब्रेड भी मैंने मंगा लिया था। तो ब्रेड के ऊपर पहले मैंने चीज़ रखा, उसके बाद मैंने रखा था ये लिप्स, सैलेड लिप्स,
ऊपर से मैं क्यूकम्बर कट करके रख रही हूँ। थोड़ा सा मैंने केचप भी ऐड कर दिया है, इससे जो है टेस्ट थोड़ा अच्छा जाए, क्योंकि मैं ग्रीन चटनी नहीं बनाई थी और इतने जल्दी जल्दी में ना ग्रीन चटनी मुझे बनाना भी नहीं था, क्योंकि टाइम हो रहा था निकलने के लिए। और मैं फटाफट से यहाँ पे सैंडविच बना रही थी कि एटलीस्ट हम लोग ब्रेकफास्ट में सैंडविच खा लें। और उसके साथ ना मैंने एक साइड चाय भी रख दिया था कि चाय भी हम लोग ले लेंगे और टाइम पे फिर डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे स्लाइसेस को लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, बस अभी फटाफट से हमें सैंडविच को सेंक लेना है। तो मैं यहाँ पे हमारे लिए सेक के और हम ब्रेकफास्ट करके निकल जाएंगे। बाकी का मैं रहने दूंगी रोशनी अपने लिए और स्टैंस के लिए। नहीं, स्टैंस के लिए भी मैंने सेक दिया था क्योंकि उसे भी ब्रेकफास्ट करानी थी। तो अभी मैं डॉक्टर के पास से आ जाऊँगी, उसके बाद प्लान है हमारा श्रेयांश को लेके जाने के लिए, क्योंकि उस दिन तो मैंने उसका दांत रिमूव कराया था, उसके 2 दांत को एक्सट्रैक्शन करा दिया था। फिर उसको ना स्पेस मेंटेनर लगाना था, डॉक्टर ने बोला था। तो उसके लिए मैंने फिर आज वो स्कूल नहीं गया है, क्योंकि उसके दांत में फिर स्पेस मेंटेनर लगाना है, क्योंकि जो दांत निकला है ना अभी उसे आने में उसे कम से कम 1 से 2 साल लग जाएंगे। वो साइड वाली जो दांत होती है ना वो निकाले थे डॉक्टर ने, तो इसलिए उस गैप को मेंटेन करने के लिए एक ऐसा कुछ पिन जैसा है उसे लगाना पड़ेगा। तो अभी देखिए मैंने आने के बाद फिर मैं हॉस्पिटल में बात करूँगी जहाँ पे मैं श्रेयांश को लेके गई थी, और फिर डॉक्टर क्या बोलते हैं, आज आने के लिए बोलते हैं कि नहीं। ऐसे तो मैंने आज उसे बोल तो दिया है कि हाँ स्कूल मत जाओ, लेकिन अभी हॉस्पिटल में बात की ही नहीं हूँ मैं। आने के बाद बात करूँगी, उसके बाद देखते हैं कि डॉक्टर क्या बोलते हैं, फिर मैं उसे लेके जाऊँगी। यहाँ पे तवा गर्म हो गया है बातों बातों में, तो मैंने यहाँ पे सैंडविच को रख दिया है, दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे, फिर हमारी सैंडविच जो है रेडी हो जाएगी खाने के लिए। और ये सैंडविच बच्चों को स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मुझे कुछ दिन हो जाता है ना बनाए हुए, तो उनकी फरमाइश तो आ ही जाती है, मम्मा आपको तो सैंडविच बनाए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। तो अपना 2 यहाँ पे लगा के रख दी हूँ, देखो फिर मैं सेकता है। और फिर नाश्ता करके हम लोग निकल गए थे, क्योंकि हमें जाने में लेट हो रहा था और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है सुबह सुबह। फिर हॉस्पिटल में आ गई थी और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे डॉक्टर का, क्योंकि डॉक्टर अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गए थे हमारे टाइम पे, तो हमें थोड़ी देर तक वेट करना पड़ा। और अभी चलो गाइस, और मैं सुबह सुबह खा पी के नाश्ता वगैरह बना के खा के चली गई थी डॉक्टर के पास, क्योंकि मुझे अपना दिखाना था स्किन का प्रॉब्लम। मेरा कुछ थोड़ा बहुत स्किन का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, ये ऐसे ना दाना दाना आके हाथ पे, और ये पूरा अब धीरे धीरे ना ये फैल रहा था इस हाथ पे भी, बाकी मेरे और भी बॉडी पार्ट्स पे आ रहा था, पैर में। तो फिर मैं बिना टाइम गवाए आज मैं चली गई, और ये 1 महीने से हो रहा था। मतलब मुझे लगा कि चलो कुछ है, चला जाएगा थोड़ा बहुत। 1 मिनट में टीवी ऑन क्यों ना, आवाज़ आ रहा है बहुत, सॉरी। प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चली गई थी दिखाने के लिए। और देखिए ये जो है ना मेरे हाथ में दाना दाना ऐसा, तो ऐसे यहाँ पे ये हुआ, और ऐसे ही ना धीरे धीरे अब मेरे बॉडी मतलब ये अलग अलग जगह निकल रहा था। फिर मैं थोड़ा सा सोचने लगी कि भाई नहीं, अब तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ये 1 महीने से हो रहा था, मैं इग्नोर कर रही थी कि चलो भाई ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं करी। एक नहीं, जब मैं गाँव से आई थी ना तब से ही इस हाथ पर आया था, इस हाथ पर आया था यहाँ पे, एंड मैंने इग्नोर किया कि ठीक हो जाएगा, लेकिन स्टिल ये नहीं ठीक हो रहा था, इवन बढ़ता ही जा रहा था। अब पैरों में भी दिख रहा है, पेट में अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। तो फिर मैं आज जाके दिखाई, तो डॉक्टर ने दवा दिया है, देखते हैं अब ठीक हो जाना चाहिए। तो इसलिए मैं डॉक्टर के पास चली गई थी, और उसके बाद फिर मुझे कल भी जाना है डॉक्टर के पास, और वो मैं ब्लड टेस्ट के लिए जाऊँगी। क्योंकि ना काफ़ी 1 वीक से ना मेरे मुंह में भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, मैं कुछ भी खा रही हूँ या कुछ भी ना, तो मुंह में इतना ज़्यादा जलन हो रहा है, मतलब ये पूरे मसूड़े में और ये साइड में ना बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है। कुछ भी मुझे स्पाइसी मैं खा नहीं पा रही हूँ, और जब भी खा रही हूँ बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है। तो 1 सप्ताह पहले मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो उसने सिर्फ नॉर्मल दवा दिया था एंड माउथ पेंट दिया था कुछ लगाने के लिए, मसाज करने के लिए, यूज़ की, ठीक नहीं हुआ। तो फिर डॉक्टर ने लिख दिया है टेस्ट के लिए कि ब्लड टेस्ट कराने के लिए, उसके बाद देखते हैं पता चला। तो कल मैं जाऊंगी, और मैं आप लोगों से घूम के बात करी हूँ, कल मैं जाऊंगी ब्लड टेस्ट के लिए सुबह में, क्योंकि आज मैं ब्रेकफास्ट करके गई थी तो ब्लड दे नहीं पाई। और तो कल मैं खाली पेट जाऊंगी, और उसके बाद ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड देना है। उसके बाद रिपोर्ट आएगा तो पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। भूख लगी है, मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए।
शिवांगी अभी आएगी लेट और श्रेयांश भी अपने पापा के साथ चला गया है। तो वो ना अगेन सीजीएचएस हॉस्पिटल ही लेके गए थे श्रेयांश को, जो उसका दांत का प्रॉब्लम है ना, क्योंकि दांत तो मैंने निकलवा दिया था, लेकिन ना उसमें कुछ उसके सपोर्ट के लिए डॉक्टर ने बोला था कुछ पिन या कुछ तो लगाने के लिए। तो अगेन मेरे हस्बैंड ने बोला कि एक बार मैं दूसरी जगह दिखा लेता हूँ और पूछ लेता हूँ कि वो ज़रूरत है भी या नहीं। तो वहाँ ले गए हैं। फिर वहाँ ले जाने के बाद डॉक्टर ने एक्सरे के लिए बोला, तो वो एक्सरे के लिए उधर ही से लेके चले गए। तो वो लोग भी अभी तक आए नहीं हैं। अब मैं वही वेट कर रही हूँ कि अब आ जाए अब आ जाए। इस वजह से मैं अभी तक लंच नहीं की हूँ। तो चल 3 से ज़्यादा हो गया है और अभी तक वो लोग आए नहीं हैं। लेकिन अब मुझे भूख लग रही है तो मैं जा रही हूँ अभी खाने। और रोशनी भी अभी तक आई नहीं है और बेटी तो मेरी आएगी थोड़ी देर बाद। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से। और हाँ, आने के बाद मैं खाना बनाई हूँ तो दाल चावल और भिंडी रहा मेरा लंच। तो मैं बनाई थी मसाले वाली भिंडी, मीन्स बनाई हूँ दाल छौंक वाली, जीरा से तड़का और लहसुन वाली, और उसके साथ चावल। तो ये रहा मेरा लंच और अपनी सारी खाना खाने। फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और ये मैं डॉक्टर से आने के बाद अभी लंच में बनाई हूँ। और ये मसाले वाली भिंडी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट वही है मसाले वाली चीज़ें का खा ही नहीं पा रही हूँ, मुँह जलने लग रहा है मेरा, लेकिन फिर भी मैं खाती हूँ। चलिए खा लेती हूँ फिर आप लोगों के पास से आ गई ब्लड टेस्ट करा के। कहाँ था मेरा मैं अपना वीडियोस तो शूट कर। और अभी डॉक्टर के पास से आने के बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए हैं। बच्चे स्कूल गए हुए हैं तो इस बीच हमारा काम भी हो गया, मैंने ब्लड भी दे दिया। और अब हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, चाय पियेंगे, फिर घर जाएंगे। फिर उसका स्कूल बंद होगा कल 7 में, कल वो 2 बजे तक आ जाएगा ना सैटरडे। तो आते ही निकलना पड़ेगा। 2 बजे से लेकर 6 बजे तक टाइम है ना। अच्छा है। तो यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके ही थे। मैं पहले से ही प्लान था, सुबह से घर निकलने से पहले ही हस्बैंड जी ने बोल दिया था कि हम लोग बाहर में ब्रेकफास्ट करके आएंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया था चीज़ डोसा और पति जी ने किया था बटर डोसा। तो हम यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे ब्लड देने के बाद अब कल रिपोर्ट आएगा, पता नहीं जो भी आए। तो चलिए गाइस, इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।